हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस योर चैनल। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2। तो 4.2 में इससे पहले हमने डिटरमिनेंट्स और डिटरमिनेंट्स की प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस किया था, तो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेक्चर फर्स्ट और लेक्चर सेकंड था जो था, तो उससे आगे हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2 का जो क्वेश्चन है, यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट्स। आपको डिटरमिनेंट्स की प्रॉपर्टी का यूज करके एंड विदाउट एक्सपेंड, और आपको एक्सपेंड नहीं करना जैसा कि हम डिटरमिनेंट निकालने के लिए करते हैं। तो आपको ये प्रूव करना है कि इसका जो डिटरमिनेंट है वो जीरो के इक्वल आएगा। तो इट मीन्स जीरो के इक्वल डिटरमिनेंट कब होता था? अगर हम ध्यान दें तो हमारी एक प्रॉपर्टी थी कि अगर टू रोज और टू कॉलम्स अगर आइडेंटिकल होते थे तो उसका जो डिटरमिनेंट है वो क्या होता था? जीरो होता था। तो यहाँ पर हमें कोई दो रो हमें आइडेंटिकल तो नहीं दिखाई दे रही हैं, लेकिन ये जो हमारा जो C1 है, C3 जो कॉलम है, उसके अंदर हर एक टर्म, हर एक जो एलिमेंट्स है वो दो टर्म के सम के रूप में लिखा हुआ है। तो एक प्रॉपर्टी थी हमारी कि किसी भी रो, किसी एक रो या किसी एक कॉलम को अगर उसकी जो एलिमेंट्स हैं अगर वो इस तरीके से सम के अंदर है तब हम उनको अलग अलग दो डिटरमिनेंट्स के अंदर लिख सकते हैं। तो यहाँ से इस C3 को अगर हम अलग अलग करें तो ये कैसे रहेगा कि X Y Z A B C, सबसे पहले X Y Z आ जाएगा हमारे पास, और दूसरे डिटरमिनेंट के अंदर प्लस में है तो सारी टर्म्स, उसके बाद X Y Z A B C, और उसके बाद X Y Z इस डिटरमिनेंट के अंदर आ चुका था तो A B C हमारा रह चुका है। तो यहाँ देखिए इस डिटरमिनेंट के अंदर देखिए हमारा अब ये जो डिटरमिनेंट है ये इस डिटरमिनेंट और इस डिटरमिनेंट के सम के इक्वल है। तो इस डिटरमिनेंट के अंदर देखिए XYZ एंड XYZ जो C1 और C3 कॉलम है वो बिल्कुल सेम है, आइडेंटिकल है, तो इसका डिटरमिनेंट कितना हो जाएगा? जीरो। सिमिलरली यहाँ पर जो ABC और ABC जो C2 एंड C3 जो सेकंड और थर्ड कॉलम है वो एक जैसे हैं, तो इनका भी डिटरमिनेंट कितना हो जाएगा? जीरो। एंड जीरो प्लस जीरो हमारा जो डिटरमिनेंट है मेन डिटरमिनेंट वो कितना हो जाएगा? जीरो। तो इस तरीके से था ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद हमारे पास सेकंड क्वेश्चन, डिटरमिनेंट है a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। सिमिलरली सेकंड रो के अंदर b माइनस सी, सी माइनस ए, माइनस बी एंड सी माइनस ए माइनस बी, बी माइनस सी। तो इसका डिटरमिनेंट हमें जीरो के इक्वल दिखाना है। तो यहाँ देखिए यहाँ हम दो रो को आइडेंटिकल करने की कोशिश करेंगे, या अगर आप ये अगर सभी को ऐड कर दे, इट मीन्स अगर R1 प्लस R2 प्लस R3, देखिए हमारी प्रॉपर्टी थी कि किसी भी रो के अंदर आप किसी रो को ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो मैं R1 को अगर इन तीनों R1 को ऐसी तरीके चेंज कर रहा हूं कि इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है R2 और R3 के उनको मैं ऐड करके लिख रहा हूं। तो देखिए a माइनस बी के अंदर ये R2 का एलिमेंट और R3 का एलिमेंट जब ऐड होगा तो ये सारे ऐड होंगे, तो माइनस बी से प्लस बी कैंसिल, माइनस सी से प्लस सी कैंसिल और a माइनस ए कैंसिल, तो यहाँ आएगा जीरो। सिमिलरली जब इनको ऐड करेंगे तो भी यहाँ जीरो बनेगा, यहाँ ऊपर भी जीरो बनेगा। तो ये जो ऊपर का जो R1 है वो आपका जीरो जीरो बन जाएगा। तो एक तो तरीका ये है कि आप और कोई भी किसी भी मैट्रिक्स के अंदर अगर एक रो या किसी कॉलम के सारे एलिमेंट अगर जीरो हो जाते हैं तो उसका डिटरमिनेंट हमेशा जीरो होता है, क्योंकि इसके अलावा अगर आप एक्सपेंड करोगे तो डिटरमिनेंट कितना आएगा? जीरो ही आएगा। और दूसरा हम इसको आइडेंटिकल करने की कोशिश करें तो यहाँ देखिए आप क्या कीजिए, R1 में R2 को ऐड कर कीजिए एक बार। जब R1 के ऊपर चेंज होगा, इसका मतलब R1 के ऊपर चेंज है, R1 चेंज कैसे होगी? R1 R2, R1 के ऊपर चेंज है, R2 और R3 सेम रहेंगे, इट मीन्स B माइनस सी, C माइनस ए, C माइनस ए माइनस बी एंड A माइनस बी, B माइनस सी। तो ये आपका सेम रहेगा। R1 कैसे चेंज करना है? R1 में R2 को ऐड करके लिखना है, इन दोनों को ऐड करके लिखेंगे तो माइनस बी से प्लस बी कैंसिल, तो ये बचेगा A माइनस सी। सिमिलरली माइनस सी से प्लस सी कैंसिल, तो ये बचेगा B माइनस ए, एंड यहां बचेगा C माइनस ए से प्लस ए कैंसिल, तो C माइनस बी। अब यहां देखिए A और C, B और A का डिफरेंस है और C और B का डिफरेंस है। तो A और C का डिफरेंस देखिए इस थर्ड रो के अंदर और फर्स्ट रो के अंदर क्या फर्क आ रहा है आपको? A माइनस सी है, यहाँ C माइनस ए है, यहाँ B माइनस ए है, यहाँ A माइनस बी है, यहाँ C माइनस बी है, यहाँ B माइनस सी है, सिर्फ माइनस का फर्क है। तो हम क्या करते हैं,
एक रो में से हम माइनस को कॉमन ले लेते हैं। मान लीजिए R1 में से -1 कॉमन ले लेते हैं, तो ये जो मैट्रिक्स आपकी ये किस तरीके से बनेगी, अगर -1 को बाहर ले लें, किसी एक रो या एक कॉलम से हम कोई भी नंबर हम कॉमन ले सकते हैं। तो इस तरीके से अगर मैं -1 अगर कॉमन लेता हूं फर्स्ट रो के अंदर से, तो ये बनेगा a माइनस सी की जगह c माइनस ए, ये हो जाएगा a माइनस बी, और ये हो जाएगा b माइनस सी। और b माइनस सेकेंड जो रो है हमारी वो ये है, और जो थर्ड रो है हमारी ये हो जाएगी हमारी c माइनस ए माइनस बी एंड b माइनस सी। तो यहाँ देखिए जो फर्स्ट रो है और थर्ड रो है c माइनस ए माइनस बी बी माइनस सी बी माइनस सी। तो R1 और जो R3 है वो क्या है, आइडेंटिकल है, और कोई भी अगर दो रो आइडेंटिकल हो जाती हैं तो इसका डिटरमिनेंट कितना हो जाता है हमारा 0। तो इस तरीके से था आपका ये क्वेश्चन नंबर सेकंड। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड, 2 3 5 7 8 9 एंड 65 75 एंड 86, और इसका डिटरमिनेंट आपको 0 के इक्वल प्रूव करना है। तो 0 के इक्वल प्रूव कैसे होगा, ये ना तो कोई रो और कॉलम एक जैसे हैं, आइडेंटिकल हैं, और एक जो प्रॉपर्टी थी हमारी कि अगर किसी दो रो या किसी दो कॉलम के जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का जो रेशियो है अगर वो सेम होता था, इट मीन्स प्रोपोर्शनल में होते थे वो एलिमेंट्स, तो उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता था। तो यहाँ पर ऐसा कुछ करने की कोशिश करें अगर हम, तो देखिए यहाँ इसका रेशियो 2/7 3/8 5/9 यहाँ से नहीं बन रहा, इनका रेशियो लेंगे तो ये पूरे पूरे कैंसिल ही नहीं होते। तो यहाँ देखिए अगर ये 65 जब है 7 से अगर मैं डिवाइड करूँ 65 को, तो ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता, इसमें कितना 2 रिमाइंडर बच जाता है हमारा। और ऐसे ही 75 8 9 जा 72, तो यहाँ 3 रिमाइंडर बच जाता है, मीन्स 3 एक्स्ट्रा है। उसके बाद 9 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 81, यहाँ 5 एक्स्ट्रा है, तो 2 3 एंड 5 रिमाइंडर हमारा आ रहा है, और जो कि हमारे ये 2 3 5 इस R1 कॉलम की C1 कॉलम के अंदर है। तो हम क्या करेंगे, पहले ये जो है इसमें से C3 में से जो C1 है इसको घटा लेते हैं और फिर इनको डिवाइड करवाते हैं। देखिए ऑपरेशन क्या लगाऊंगा मैं कि जो C3 के ऊपर चेंज करेंगे, कैसे कि C3 में से ये जो रिमाइंडर जो हमारे बच रहे हैं उसको हम C1 को हम माइनस कर देंगे। तो जो मैट्रिक्स है वो हमारी किस तरीके से हो जाएगी, 2 3 5 7 8 9। अब C3 चेंज होगा किस तरीके से, इसमें से ये लेस होंगे, 65 माइनस 2 63, 75 माइनस 3 72 एंड 86 माइनस 5 ये हो जाएंगे 81। ओके, अब देखिए 7 9 जा 63, 8 9 जा 72, 9 9 जा 81, सारे के सारे 9 के ऊपर कैंसिल हो रही है, इट मीन्स 9 के मल्टीपल है। तो यहां से क्या है कि जो C2 एंड C3 है, सिंस C2 एंड C3 आर इन प्रोपोर्शनल, वो क्या है, प्रोपोर्शनल के अंदर है, सो इसका जो डिटरमिनेंट है वो किसके इक्वल हो जाएगा हमारा 0 के इक्वल। या आप इसको 63 को आप लिख करके इस तरीके से 7 मल्टीप्लाई 9 8 मल्टीप्लाई 9 एंड 9 मल्टीप्लाई 9 करके आप 9 को कॉमन भी निकाल सकते हैं। तो यहां से ये जो C2 और C3 जो है जैसे हो जाएंगे, फिर भी इसका डिटरमिनेंट 0 आ जाएगा। तो आप किसी भी तरीके से इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन, 1 1 1 BC CA AP and A into B plus C, B into C plus A and C into A plus B। तो यहाँ सबसे पहले मैं मल्टीप्लाई करवा लेता हूँ। तो ये जो मैट्रिक्स है 1 1 1 BC CA AB, तो A के अंदर मल्टीप्लाई कराना हो जाएगा AB प्लस AC, यहाँ BC प्लस BA एंड यहाँ पर AC प्लस BC। तो इस तरीके से ये आपकी मैट्रिक्स बन गई है। तो अभी देखिए यहाँ पर AB दो का ABC के अंदर दो की मल्टीप्लाई है, AB है AC है लेकिन इसके अंदर BC नहीं है, AB BC एंड CA, AB है AC है लेकिन BC नहीं है, BC कहाँ है यहाँ। उसके अकॉर्डिंग यहाँ देखिए अब BC है AB है BC है लेकिन CA नहीं है, तो CB कहाँ है यहाँ। AB नहीं है BC है CA है, AB कहाँ है यहाँ।
मीन्स जिस चीज की आपके पास कमी है वो आपकी कॉलम सेकंड में रखी हुई है। तो हम क्या करेंगे, C3 को चेंज कर देंगे, C3 के अंदर ऐड कर देंगे किसको, C2 को। तो इस अकॉर्डिंग ये जो मैट्रिक्स हमारी किस तरीके से बन जाएगी, 1 1 1 BC CA AB, और ये हो जाएगा हमारा AB प्लस AC प्लस BC, ये हो जाएगा BC प्लस BA प्लस AC, एंड ये हो जाएगा AC प्लस BC प्लस AB। अब यहां देखिए थर्ड कॉलम के अंदर ABBCCA 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 सारे एलिमेंट एक जैसे हैं, तो मैं सबको मैं कॉमन निकाल सकता हूं। ठीक है, तो टेक कॉमन AB प्लस BC प्लस CA फ्रॉम C3, थर्ड कॉलम में से इसको जो मैं कॉमन निकालूंगा तो ये मैट्रिक्स किस तरीके से बन जाएगी, 1 1 1 कॉमन हमने बाहर ले लिया क्या, AB प्लस BC प्लस CA, तो ये बचेगा BCCA AB, BCCA AB, और यहां से कॉमन आ गया है ये सारी चीजें, तो यहाँ क्या बच जाएगा 1 1 1। अब यहाँ देखिए C1 जो फर्स्ट कॉलम है और थर्ड कॉलम है वो 1 1 1 1 1 1 दोनों आइडेंटिकल हैं, तो इनका डिटरमिनेंट कितना हो जाएगा, 0। सिंस C1 and C2 are identical, so AB प्लस BC प्लस C जो ये है इसकी जो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, और इसका डिटरमिनेंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, B प्लस C प्लस A प्लस B, Q प्लस R प्लस P प्लस Q, Y प्लस Z प्लस X प्लस Y इज इक्वल टू 2 ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ दिस। तो इसको हमें इसके इक्वल शो करना है। तो धीरे धीरे ये जो सम है इनको हमें एक एक टर्म बनानी है आपको, धीरे धीरे ऑपरेशन लगा करके। तो जैसे जैसे आप इस तरीके के क्वेश्चन आप करते जाएंगे तो आपका दिमाग उस तरीके से काम करना स्टार्ट कर देगा। तो देखिए कैसे हम इसको करते हैं। तो यहाँ देखिए मैं जो R1 है, R1 के ऊपर ऑपरेशन लगा रहा हूं, इसको इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करके ताकि C से C कैंसिल हो जाए, ये B माइनस A बनेगा आपका। R1 में से R2 को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, तो देखिए ये जो मैट्रिक्स हमारी लेफ्ट हैंड साइड वो किस तरीके से चेंज होती है, C कैंसिल हो जाएगा तो B माइनस A, यहाँ हो जाएगा Q माइनस P, एंड यहाँ हो जाएगा Y माइनस X, जेड से जेड कैंसिल तो Y माइनस X। तो इस तरीके से ये आपकी मैट्रिक्स बन गई। R2 और R3 बिल्कुल सेम रहेंगे। उसके बाद ये देखिए B माइनस A, यहाँ पर भी A और B है, P माइनस Q P प्लस Q, यहाँ डिफरेंस है यहाँ सम है, तो हम क्या करेंगे इनको ऐड कर देंगे, तो A से A कैंसिल, सिर्फ B जो पैरामीटर है वो रह जाएगा ट्वाइस OB। तो जो ऑपरेशन है वो क्या लगा रहा हूँ, R1 को फिर से चेंज कर रहा हूँ कि R1 और R3 को ऐड कर रहे हैं हम लोग, R1 और R3 को ऐड कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये कैसे रहेगा हमारा, जब ऐड करेंगे माइनस A से A कैंसिल तो B और B हो जाएगा 2B, माइनस P से P कैंसिल हो जाएगा Q प्लस Q 2Q, एंड Y माइनस X प्लस X कैंसिल Y प्लस Y 2Y, और जो R2 है C प्लस A R प्लस P Z प्लस X एंड A प्लस B एंड P प्लस Q एंड X प्लस Y, आपकी ये जो R2 और R3 आपकी एच डी रहेंगी। अब यहाँ देखिए सिर्फ B Q और Y रह गया, सब में 2 मल्टीप्लाई है, तो R1 से आप 2 को बाहर निकाल लीजिए, कॉमन ले लीजिए, तो ये जो है 2 आपका आ जाएगा बाहर। तो देखिए B Q Y आपका एक जो है एक रो तो आपकी आ चुकी है, हालांकि वो फर्स्ट रो है वहां सेकंड रो पे चाहिए हमें। तो धीरे धीरे देखिए अब B जो है वो किस रो के अंदर है, देखिए इसके अंदर C3 के अंदर, Q Y Y, तो मैं क्या करता हूं इस C3 के अंदर से मैं ये B सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, तो सिर्फ A बच जाएगा, ये Q घटा देता हूं तो सिर्फ P बचेगा, और Y घटा देता हूं सिर्फ X बचेगा। इट मीन्स अभी हम किसको चेंज करना है, R3 को। तो यहां देखिए ऑपरेशन क्या है, जो R3 है उसके ऊपर ऑपरेशन कैसे लग रहा है, R3 में से मैं R1 को चेंज कर दूंगा, घटा दूंगा। तो इसमें से जब ये निकालेंगे देखिए, तो ये जो मैट्रिक्स है ये आपकी क्या बनेगी, ट्वाइस ऑफ B Q Y, ये आपकी सेम रहेंगी, B Q
वाई, उसके बाद सी प्लस ए, आर प्लस पी एंड जेड प्लस एक्स, और ये जो है इसमें से बी घटा देंगे तो यहाँ बचेगा सिर्फ ए, इसमें से क्यू निकाल देंगे तो ये बचेगा सिर्फ पी, और यहाँ से वाई घटा देंगे तो यहाँ बचेगा एक्स। तो बी क्यू वाई ए पी एक्स। अब यहाँ सम की रहेगी आपके पास ये दो टर्म। तो यहाँ देखिए कैसे, अब यहाँ पर ए एक्स्ट्रा है, यहाँ पी एक्स्ट्रा है, यहाँ एक्स एक्स्ट्रा है, तो ये ए इसमें सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, पी भी सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ और एक्स भी सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो सी आर और जेड ही बचेगा। तो अब इसको चेंज करना है हमें, आर टू को चेंज करेंगे कैसे, आर टू में से आर थ्री को घटा देते हैं। तो ये जो मैट्रिक्स है वो आपकी किस तरीके से बनेगी, बी क्यू वाई, तो यहां बचेगा सी, ए माइनस हो जाएगा तो सी, यहां बचेगा आर, यहां बचेगा जेड, पी से माइनस हो जाएगा, यहाँ एक्स माइनस हो जाएगा, और नीचे बनेगा ए पी एक्स। अब यहां देखिए, यहां पर यही मैट्रिक्स लगभग आ चुकी है डिटरमिनेंट। तो यहाँ ए पी एक्स जो है फर्स्ट रो के अंदर चाहिए, यहाँ क्या है थर्ड रो के अंदर है, तो हम क्या कर देते हैं, इस थर्ड रो को फर्स्ट रो से इंटरचेंज कर देते हैं। तो कैसे, जब आप फर्स्ट रो को इंटरचेंज करेंगे R3 से, तो यहाँ R1 R3 के बीच में डबल एरो, तो ये जो मैट्रिक्स है वो आपकी बन जाएगी ट्वाइस ऑफ ए पी एक्स आ जाएगा ऊपर, एंड सी आर जेड के ऊपर कोई चेंज नहीं, और C3 R3 की जगह आपकी आ जाएगी R1, इट मीन्स बी क्यू वाई। अब देखिए बी क्यू वाई था सेकेंड रो के अंदर, और यहाँ है बी क्यू वाई थर्ड रो के अंदर, तो रो 3 को और सेकेंड को हम इंटरचेंज कर देते हैं। तो यहां से अप्लाई करेंगे हम R2 से, और R3 को हम इंटरचेंज करेंगे, तो ये जो मैट्रिक्स होगी इस तरीके से हो जाएगी, ए पी एक्स सिर्फ R2 और R3 को इंटरचेंज करना है, R2 की जगह पर आ जाएगा R3 मीन्स बी क्यू वाई, और R3 की जगह आ जाएगा सी आर जेड, तो हो जाएगा सी आर जेड। तो इस तरीके से आपकी यही मैट्रिक्स ये राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई है। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है। एक दूसरा तरीका भी इसको करने का कि आप ये जो है पहले R1 को अलग अलग टर्म्स के अंदर कर लीजिए, अलग अलग दो डिटरमिनेंट के अंदर, फिर उसके बाद C प्लस सेकेंड R3 को कर लीजिए, और फिर उसके बाद R2 को कर लीजिए, और R3 को भी एक्सपेंड अलग अलग डिटरमिनेंट में लिख लीजिए। तो आइडेंटिकल रो होने की वजह से कुछ जो डिटरमिनेंट जीरो हो जाएंगे, सिर्फ आपके दो ही डिटरमिनेंट बचेंगे, और जो कि ऐड होकर के यही आपको देंगे। तो वो दूसरा तरीका भी आप उसको कर सकते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, 0a माइनस बी माइनस ए 0 माइनस सी बी सी 0 का डिटरमिनेंट हमें 0 इक्वल प्रूव करना है। तो देखिए यहाँ पर किस तरीके से हम इसको करेंगे। यहाँ देखिए मैं थोड़ा सा हटके एक ट्रिक यूज कर रहा हूं कि आप इसको R1 को C से मल्टीप्लाई कीजिए, लेकिन हम C से इस तरीके से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे, C से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, तो यहाँ 1 से मल्टीप्लाई ही हो जाता है, तो वो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं C से मल्टीप्लाई भी करूंगा और डिवाइड भी करता हूँ इस मैट्रिक्स को, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस जो C को है मैं अंदर एक रो से मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा, तो ये हो जाएगा 1/C 0ac माइनस बी सी माइनस ए 0 माइनस सी बी सी 0। यहां पर आप जो R1 के ऊपर है वो सी R1 आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो है इस तरीके से हमारा चेंज हो गया है। उसके बाद मुझे क्या करना है, मैं ऑपरेशन लगा रहा हूं कि R1 को चेंज कर रहा हूं मैं कि R1 में से मैं R2 को सब्ट्रैक्ट करूंगा बट B से मल्टीप्लाई करा करके, इट मीन्स R1 माइनस का B R2। तो देखिए R1 चेंज होगा सिर्फ माइनस ए 0 माइनस सी बार 1/C है, B C 0। R1 कैसे चेंज है, R1 में से सब्ट्रैक्ट करना, इट मीन्स 0 में से सब्ट्रैक्ट होगा क्या R2 माइनस ए की B से मल्टीप्लाई करके, माइनस ए की B से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस के ए पी। उसके बाद AC में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 की B से मल्टीप्लाई करके, उसके बाद माइनस BC में से सब्ट्रैक्ट करेंगे B की मल्टीप्लाई करके, इट मीन्स माइनस ऑफ BC। तो यहां देखिए ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस BC, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस ये हो जाएगा आपका प्लस AP। तो ये बन गया आपका 0
ये हो गया आपका ए बी और ये हो गया आपका ए सी। अब यहाँ देखिए ऊपर जो R1 में से अगर हम ए कॉमन ले ले, देखो यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए है और यहाँ 0 है, इसको मैं 0 मल्टीप्लाई ए लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 0 में से भी ए कॉमन लिया जा सकता है। तो यहाँ से टेक कॉमन ए फ्रॉम R1, तो ये जो है 1/c ये किस तरीके से हो जाएगा, ए बार आ जाएगा तो आपका BC0, उसके बाद है -a 0 -c और ये हो जाएगा BC0। तो यहां से देखिए जो R1 है BC0 और R3 है वो क्या है, आइडेंटिकल है। R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट इसका 0। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। एक दूसरा एक प्रॉपर्टी और होती है हमारे पास कि जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है ऑफ ऑड ऑर्डर, ऑड ऑर्डर से मतलब जो 1x1 की हो या 3x3 की हो या 5x5 की हो, तो उसका जो डिटरमिनेंट है डिटरमिनेंट 0, उसका जो डिटरमिनेंट है वो कितना होता है, 0 है। अब यहाँ देखिए एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सी होती थी, जिसका ट्रांसपोज लें और वो उसके नेगेटिव के इक्वल आए। तो इसका जब आप ट्रांसपोज लेंगे तो इसी के नेगेटिव इक्वल आएगा और ये इसका ऑर्डर कितना है, 3x3 का जो डिटरमिनेंट है। तो ऐसी मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक हो और ऑड ऑर्डर की हो तो उसका डिटरमिनेंट डायरेक्ट कितना होता है, 0 है। तो यहाँ पर ये प्रॉपर्टी भी काम करती है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, -a² ab/ac ba - b² bc ca cb - c² का डिटरमिनेंट 4a² b² c² के इक्वल प्रूव करना है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले R1 R2 और R3 के अंदर से हम a कॉमन निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ इन तीनों के अंदर a मौजूद है, यहाँ b b b, यहाँ c c c। तो क्या करते हैं, देखिए टेक कॉमन a b c फ्रॉम a कहाँ से, R1 से, b कहाँ से, R2 से और c कहाँ से, R3 से रिस्पेक्टिवली। तो देखिए R1 से जब a बाहर लेंगे तो बाहर a आ जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस का 1a, यहाँ से बचेगा b, यहाँ बचेगा c। अब यहाँ सेकंड रो में से b बाहर जाएगा तो यहाँ बचेगा a, यहाँ बचेगा -b और यहाँ बचेगा c। सिमिलरली थर्ड रो से जब c बाहर जाएगा तो यहाँ बचेगा, c बाहर गया, यहाँ बचेगा a, यहाँ बचेगा b और यहाँ बचेगा माइनस के c। अब यहाँ देखिए a b और c, c1 के अंदर सब में a है, c2 के अंदर भी सब में b है और c3 के अंदर सब में c है। तो c1 से a बाहर लिया जा सकता है, c2 से b बाहर और c3 से c बाहर। तो टेक कॉमन a b c फ्रॉम c1 c2 एंड c3 रिस्पेक्टिवली। तो यहां से देखिए एक बार फिर से मैट्रिक्स क्या बनेगी हमारी, इस c1 में से a बाहर लेंगे तो a पहले था, एक a और आ जाएगा तो a² हो जाएगा, यहाँ बचेगा -1 1 1। यहाँ से b बाहर जाएगा तो b² हो जाएगा बाहर, यहाँ बचेगा 1 -1 1। यहाँ से c बाहर जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 1 -1 और एक c बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा। अब यहाँ क्या करते हैं हम, 1 1 हो गया है, आप किसी भी दो वजह से यहाँ पर R1 और R2 में ऐड कर देता हूँ। तो जो R1 के ऊपर चेंज करूंगा मैं R1 + R2, जब चेंज करेंगे तो बाहर है a² b² c², तो ये क्या हो जाएगा हमारा, देखिए 1 -1 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 0, 1 -1 ये हो जाएगा 0 और यहाँ ये हो जाएगा हमारे पास 1 और 1 2। सिमिलरली यहाँ पर 1 1 -1 1 1 -1। तो यहाँ देखिए R1 जो है, अब हम R1 के जो है इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जो दो टर्म है वो 0 हो गई है, तो हमें सिर्फ इसको ही एक्सपेंड करना होगा। तो यहाँ देखिए एक्सपेंड अलोंग R1 के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करेंगे तो प्लस माइनस प्लस, यहाँ से तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा
2 मल्टीप्लाई, इसको छोड़ देंगे, डिटरमिनेंट 1 1 माइनस 1 1, तो ए स्क्र बी स्क्र सी स्क्र 2 मल्टीप्लाई, यहाँ से क्या आ जाएगा 1 की 1 से मल्टीप्लाई 1 एंड माइनस 1 की -1 से मल्टीप्लाई -1 एंड -1 प्लस 1, तो 1 प्लस 1 2 2 2 जा 4, तो ये आ जाएगा हमारा ए स्क्र बी स्क्र सी स्क्र, जो कि था हमारा राइट हैंड साइड। तो इस तरीके से था ये क्वेश्चन नंबर आपका 7th। तो देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 8th का फर्स्ट पार्ट। तो जो फर्स्ट कॉलम है वो 1 1 दिया हुआ है, उसके बाद ए बी सी ए स्क्र बी स्क्र सी स्क्र, और आपको ये 3 फैक्टर के अंदर इसको प्रूव करना है। तो देखिए कैसे, इस तरीके से जितने भी क्वेश्चन अब हम करेंगे आगे, तो हम कोशिश करेंगे कि उसके अंदर हम कुछ ना कुछ उसको किसी रो का या किसी कॉलम के सभी एलिमेंटों को हम 1 1 बना लें, कुछ भी कॉमन लेकर के। नहीं हो रहा है तो किसी न किसी रो को या कॉलम को प्लस या माइनस करके हम एक जैसा बना करके उसमें से कॉमन लेकर के हम 1 1 बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ ऑलरेडी हमें 1 1 गिवन है। इसका हमें फायदा क्या हुआ कि यहाँ पर जैसे 3 जो रो है, 3 रो के अंदर फर्स्ट एलिमेंट 1 1 1 है, तो एक दूसरे में से घटा करके मैं किसी 2 को 0 बना लूंगा। देखिए कैसे, यहां देखिए जो इसको मैं 0 बनाना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, इसमें से जो R3 है मैं उसको सब्ट्रैक्ट करूंगा। R3 है जो उसको मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा। जैसे R1 जो है, R1 R2 को मैं चेंज करूंगा, R2 में से, या आप कर लीजिए R2 में से R1 को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, R3 को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, वो आपकी मर्जी है। तो R2 में से मैं R1 सब्ट्रैक्ट कर लेता हूं। तो R2 में से मैं जब R1 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो R2 मेरा चेंज हो जाएगा किस हिसाब से, 1 माइनस 1 0, b माइनस ए एंड बी स्क्र माइनस ए स्क्र। उसके बाद R3 को भी चेंज करना है मुझे। तो R3 को जब मैं चेंज करूंगा, अब यहां देखिए R2 चेंज हो गई है, तो R3 को चेंज करने में आप R2 को बीच में नहीं ले सकते। ये आप ध्यान रखेंगे, जिस चीज को आप चेंज कर रहे हैं उसको आप ऑपरेशन में दोबारा यूज ना करें। एक ही बार में हम वो चीज अप्लाई नहीं करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम चाहे कुछ भी कर सकते हैं। तो देखिए R3 जो है, R3 को मैं 0 कैसे बनाऊंगा, R3 में से भी मैं R1 को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। तो R3 भी 1 माइनस 1 0, c माइनस ए, और ये हो जाएगा सी स्क्र माइनस ए स्क्र, और R1 के ऊपर कोई चेंज नहीं है, तो 1 ए स्क्र। अब यहां देखिए b माइनस ए, यहां चाहिए हमें a माइनस बी, यहां चाहिए c माइनस, यहाँ है c माइनस ए, यहां चाहिए हमें b माइनस c माइनस ए, ऑलरेडी है हमारे पास। तो यहां से हम कॉमन लेंगे, तो यहां देखिए बी स्क्र माइनस ए स्क्र है, बी स्क्र माइनस ए स्क्र जो है वो कैसे हुआ, बी ए माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा करके हमारा यही फैक्टर रहता है। तो यहां से R2 में से मैं कॉमन लेता हूं किसको, b माइनस ए को। ओके, टेक कॉमन a माइनस बी बार ले लेता हूं मैं, तो ये हो जाएगा हमारा a माइनस बी फ्रॉम R2 एंड c माइनस ए फ्रॉम R3। तो यहां देखिए ये जो मैट्रिक्स है किस तरीके से बनती है, 1a स्क्र, बाहर क्या आ जाएगा, a माइनस बी में कॉमन ले रहा हूं इसमें से, तो 0 में से a माइनस बी कॉमन ले सकते हैं। यहाँ b माइनस ए है, a माइनस बी कॉमन लिया है, तो यहाँ कितना बचेगा, -1। बी स्क्र माइनस ए स्क्र होता है b माइनस ए बी प्लस ए, बी माइनस ए, यहाँ से माइनस बाहर लेंगे तो ये हो जाएगा a माइनस बी, तो a माइनस बी बाहर गया तो क्या कितना हो गया हमारे पास, माइनस के बी प्लस ए। सिमिलरली यहाँ से c माइनस ए बाहर जाएगा तो c माइनस ए, यहाँ बचेगा 0, यहाँ बचेगा c माइनस ए बाहर गया तो 1, यहाँ ए स्क्र माइनस सी स्क्र माइनस ए स्क्र है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ c माइनस ए सी प्लस ए, तो c माइनस ए बाहर गया तो यहाँ कितना बच गया हमारे पास, c प्लस ए। तो इस तरीके से हमारा, अब ये 2 टर्म 0 हुई हैं, तो मैं इस 1 के अकॉर्डिंग मैं इसको एक्सपेंड कर सकता हूँ, क्योंकि C1 के अलोंग मैं एक्सपेंड करता हूँ, तो एक्सपेंड अलोंग C1 के अंदर बाकी 2 टर्म 0 है, तो सिर्फ 1 को ही हमें मल्टीप्लाई करना होगा। देखिए क्या रहता है हमारे पास, a माइनस बी सी माइनस ए, तो यहाँ कितना है 1, तो 1 की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी, इसको छुपाएंगे तो -1 की c प्लस है, या ये कर देते हैं -1, ये हो जाएगा माइनस बी माइनस ए, माइनस की मल्टीप्लाई करवा दें 1 c प्लस ए,
1c प्लस ए। तो ये हो जाएगा a माइनस बी c माइनस ए, और इसकी मल्टीप्लाई 1 से कितना, -1 की c प्लस ए से करेंगे तो माइनस सी माइनस ए, एंड माइनस घटाएंगे माइनस के b माइनस ए करेंगे तो माइनस बी माइनस ए। तो ये हो जाएगा a माइनस बी सी माइनस ए माइनस सी माइनस ए, माइनस माइनस प्लस बी एंड प्लस ए। तो a माइनस ए कैंसिल, तो ये क्या बचेगा b माइनस के c। तो a माइनस बी b माइनस सी एंड c माइनस ए, ये है हमारी राइट हैंड साइड। तो इस तरीके से करेंगे आप क्वेश्चन नंबर 8 का जो फर्स्ट पार्ट है। उसके बाद हमारे पास 8 का सेकंड पार्ट देखिए, 1 1 1 ए बी सी ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, इसके जो है हमें इक्वल प्रूव करना है। तो यहाँ देखिए फर्स्ट रो में 1 1 1 ऑलरेडी है हमारे पास, तो हम किसी को भी जो है इनमें से आपस में घटा करके हम 2 को 0 बनाएंगे। तो देखिए, तो कॉलम को हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 1 में से 1 को, तो इस तरीके से कॉलम सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे। तो यहाँ देखिए जो C2 है उसमें C2 में से मैं C1 को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, और C3 है उसमें से भी मैं C1 को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। तो ये जो मैट्रिक्स है वो किस तरीके से बनती है आपकी, देखिए C1 सेम रहेगा 1a क्यूब, ये रहेगा आपका 1 b माइनस ए एंड बी क्यूब माइनस ए क्यूब, सॉरी 1 माइनस 1 0 एंड 1 माइनस 1 0 c माइनस ए एंड सी क्यूब माइनस ए क्यूब, सी क्यूब माइनस ए क्यूब। इसमें से हमने ये C1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो यहाँ देखिए 2 0 बन गए हैं। अब इसमें से C2 और C3 के जो 0 बने हैं उनमें से कुछ कॉमन निकल रहा है, तो b माइनस ए कॉमन निकल सकता है, लेकिन हमें निकालना क्या है कॉमन, a माइनस बी। अब देखिए जो नीचे है यहाँ से तो a माइनस बी कॉमन निकल के आ जाएगा, यहाँ नेगेटिव लेते हैं तो ये हो जाएगा माइनस प्लस का b माइनस का a, तो यहाँ a माइनस बी रह जाएगा। तो बी क्यूब माइनस ए क्यूब जो है, देखिए यहाँ पर बी क्यूब माइनस ए क्यूब जो है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला जब अप्लाई करते हैं तो ये बनेगा बी माइनस ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए। तो यहाँ से a माइनस बी अगर हम बाहर लेंगे तो नेगेटिव कॉमन लेंगे, ये प्लस ये माइनस, तो a माइनस बी बन जाएगा। तो इस चीज को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ से जब हम कॉमन लेंगे C2 के अंदर से b a माइनस बी कॉमन लीजिए, तो ये बनेगा a माइनस बी बाहर, देखिए 1a क्यूब, यहाँ से a माइनस बी करेंगे बाहर तो यहाँ से 0, यहाँ a माइनस बी बाहर गया तो यहाँ बचेगा -1, और यहाँ a माइनस बी बाहर जाएगा तो माइनस के ये फैक्टर हमारा रह जाएगा, मीन्स माइनस के ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर माइनस के ए बी। सिमिलरली यहाँ से c माइनस ए जब बाहर करेंगे इसमें से, तो ये क्या रहेगा हमारे पास, यहाँ 0, c माइनस ए बाहर गया यहाँ 1, और यहाँ c क्यूब माइनस ए क्यूब है तो c क्यूब माइनस ए क्यूब का क्या रहेगा c माइनस ए सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए सी। तो ये रह जाएगा हमारे पास सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए सी। तो ये 2 फैक्टर बाहर आ गए हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, इन दोनों को 1 को हम एक्सपेंड कर देंगे। तो जब 1 को एक्सपेंड करेंगे तो एक्सपेंड अलोंग R1 के अकॉर्डिंग जब हम एक्सपेंड करते ये तो 0 हैं, सिर्फ इसको एक्सपेंड करना होगा। तो बाहर है a माइनस बी सी माइनस ए, तो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी इसकी, देखिए -1 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस का सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर माइनस का ए सी, और माइनस घटाएंगे हम 1 की इससे मल्टीप्लाई करके, इट मीन्स ये जो निशान है माइनस या घटाने हैं तो ये चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगा प्लस का ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर एंड प्लस का ए बी। ये जो इस तरीके से हमारा बन गया है। उसके बाद ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, सो a माइनस बी एंड c माइनस ए, तो ये बन गया हमारा b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एंड माइनस ए सी प्लस ए बी में से अगर b कॉमन लेते हैं, a कॉमन लेते हैं तो ये बनेगा हमारा b माइनस सी। b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को भी आप फॉर्मूला लगा लीजिए, b माइनस सी बी प्लस सी हो जाएगा एंड प्लस का a इंटू बी माइनस सी। तो इन 2 टर्म्स के अंदर से b माइनस सी का जो फैक्टर है वो कॉमन ले लेंगे दोबारा से, तो ये हो जाएगा b माइनस सी बाहर, तो यहाँ b माइनस सी बाहर गया, यहाँ बचेगा b प्लस सी और यहाँ बचेगा सिर्फ a। तो ये जो है आपको यही आपकी राइट हैंड साइड है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8।